सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यूपी का पहला ओपिनियन पोल इंडिया टुडे और एक्सिस के अनुमान में बहुमत के करीब बीजेपी। ओपिनियन पोल में बीजेपी को 170 से 183 सीटों का अनुमान। राज्य में कुल 403 सीटों पर होने हैं चुनाव। इंडिया टुडे और एक्सिस के ओपिनियन पोल में दूसरे नंबर पर बीएसपी, मायावती की पार्टी को 115 से 124 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक तीसरे नंबर पर लुढ़क सकती है समाजवादी पार्टी, 94 से 103 सीटों का अनुमान। ओपिनियन पोल में कांग्रेस के लिए नहीं नजर आई कोई उम्मीद, सिर्फ 8 से 12 सीटों पर जीत का अनुमान। मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती है यूपी के लोगों की पहली पसंद। 31% लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो को बताया फर्स्ट चॉइस। ओपिनियन पोल में अखिलेश यादव की लोकप्रियता पर बट्टा, सीएम के तौर पर 27% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया। बीजेपी के नेताओं में राजनाथ सिंह 18% लोगों की पहली पसंद। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ के हक में 14% लोगों का वोट। ओपिनियन पोल के मुताबिक सिर्फ 1% लोगों की पसंद है शीला दीक्षित। 2% लोगों ने प्रियंका गांधी को बताया पहली पसंद। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट शेयर, करीब 31% वोट के साथ बहुमत के करीब पहुंच सकती है पार्टी। यूपी के 4 में से 3 क्षेत्रों में बीजेपी की बल्ले बल्ले। पश्चिमी यूपी में 31, पूर्वी यूपी में 33 और बुंदेलखंड में 32% वोट का अनुमान। बीजेपी को 61% अगली जाति के वोट मिलने का अनुमान। 44% पिछड़ी जाति के भी मिल सकते हैं वोट। बीएसपी के खाते में जा सकता है 71% दलितों का वोट। मायावती के साथ 21% मुसलमानों का भी हो सकता है। ओपिनियन पोल में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी पूछे गए सवाल। 90% लोगों ने भारत की कार्रवाई को बताया सही। 5 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हुआ सर्वे। करीब 22,000 लोगों से 403 विधानसभा क्षेत्रों में पूछे गए सवाल। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सामने आई मुलायम परिवार की कला। मंच पर थे अखिलेश तो वीआईपी रूम में चले गए चाचा शिवपाल यादव। अखिलेश और शिवपाल ने अलग अलग पहुंचकर मूर्ति पर किया माल्यार्पण। मंच पर चाचा और भतीजा का नहीं हुआ आमना सामना। लखनऊ में मोदी के जय श्री राम के नारे पर सियासी घमासान। कांग्रेस ने ठहराई वोटरों को लुभाने की रणनीति। कांग्रेस के वार पर बीजेपी का पलटवार। पूछा क्या रामलीला में प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए राम का नाम। लखनऊ में पीएम के रामलीला कार्यक्रम को लेकर मायावती का निशाना। पूछा सेना को क्यों नहीं दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर पाक के अंदर भी तेज हुई आवाज। पाक अखबार डॉन के बाद द नेशन ने भी उठाया नवाज सरकार पर सवाल। द नेशन ने अपने संपादकीय में लिखा आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय मीडिया को नसीहत देने में जुटी सरकार। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बड़ी कामयाबी। कच्छ के खावड़ा से आईएसआई के 2 जासूसों को किया गिरफ्तार। लश्कर के आका हाफिज सईद ने कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी हुकूमत को घेरा। कहा अमेरिका के मुंह क्यों ताकते हैं इस्लामाबाद में बैठे नेता। भारत को काउंटर करने के लिए सार्क का विस्तार चाहता है पाकिस्तान। चीन, ईरान और मध्य एशियाई देशों को शामिल करने की वकालत। 9 नवंबर से शुरू हो सकता है संसद का शीतकालीन सत्र। आज 10 बजे कैबिनेट की बैठक, शाम को संसदीय मामलों की समिति की बैठक। 14 अक्टूबर को 4 दिनों के लिए गुजरात दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पाटीदारों को लुभाने की होगी कोशिश। तमिलनाडु में ओ पनीरसेल्वम ने संभाली जयललिता के विभागों की जिम्मेदारी। जयललिता की बीमारी के बाद सौंपे गए हैं विभाग। विजयादशमी पर खंडवा पुलिस लाइन में जिले की डीएम स्वाति मीणा ने पिस्टल से की हर्ष फायरिंग। शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग। डीआईजी रमन सिंह ने भी की हर्ष फायरिंग। कई बम भी फोड़े। दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक युवक ने इमारत की 16वीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। मृतक की अब तक पहचान नहीं। दिल्ली के रोहिणी में 2 कारों में भिड़ंत। हादसे में स्विफ्ट में सवार युवक की मौत। घर वालों ने रोड रेज में हत्या का लगाया आरोप। मुहर्रम पर ताजिया जुलूस के दौरान कनॉट प्लेस में कई जगहों पर लगा भारी जाम। घंटों जाम में फंसे लोग। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सीसीटीवी शोरूम से चोरों ने 8 लाख के कैश पर किया हादसा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरों की तस्वीर। दिल्ली के गंगा विहार में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। कई घंटे बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
यूपी के बागपत में रागिनी कंपटीशन के दौरान हंगामा, आयोजक और दर्शक भिड़े, जमकर चले लाठीडंडे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, लूटपाट के बाद मर्डर। ग्रेटर नोएडा में बेकाबू ट्रक ने ढाबे पर खाना खा रहे लोगों को मारी टक्कर, 2 की मौत। नोएडा में चोरों का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई स्विफ्ट कार की चोरी। यूपी में बुलंदशहर के डाक खाने में लूट और हत्या, डाक सेवक कर्मचारी का गला रेत कर मर्डर। टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने ऑफ स्पिनर आर अश्विन, 39 टेस्ट में झटके हैं कुल 220 विकेट। आईसीसी के ऑलराउंडर रैंकिंग में भी पहले नंबर पर पहुंचे अश्विन, इंदौर टेस्ट में शानदार गेंदबाजी का मिला तोहफा। जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने लौटाई तोहफे में मिली BMW कार, कहा घर के बाहर रखने की जगह नहीं और शहर की सड़कें भी ठीक नहीं। कोच अनिल कुंबले की सलाह पर 2 हफ्ते आराम करेंगे विकेटकीपर रिद्धमान साहा, यूपी और पंजाब के खिलाफ नहीं खेलेंगे रणजी मैच। टेस्ट में टॉप रैंकिंग गंवाने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ आज पहले टेस्ट में उतरेगा पाकिस्तान, दुबई में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। कैलिफोर्निया में एक रेलवे फाटक पर खड़े ट्रक को मालगाड़ी ने मारी जोरदार टक्कर, पास लगे कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। चीन के यूनान प्रांत में 3 हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन, पहाड़ी पर एक तालाब में फंस गए थे गजराज। इराक के पवित्र शहर करबला में मुहर्रम पर उमड़ा जनसैलाब, मातमी जुलूस में शामिल हुए करीब 20 लाख लोग। टोक्यो में अंडरग्राउंड केबल में आग लगने से बत्ती गुल, करीब 1 घंटे तक अंधेरे में डूबे रहे 3.5 लाख घर। फ्रांसीसी सेना के म्यूजियम में सीक्रेट वॉर्स नाम की प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन, प्रदर्शनी में हाथियों के साथ खुफिया दस्तावेज भी दिखाए गए।